Good evening, class. Welcome back to your new class or new session with the chapter Triumph of Surgery. That is your chapter number first, Footprints Without Feet. Yes, as in the last class, we did a little bit part of this chapter. So in this chapter, we will do the do it further. Yes, till now we have done it till here from Mrs. Pumphrey. यहाँ तक मिसिस पम्फ्री तक किया था. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट आई विल टेल यू दैट अभी तक जितना किया था व्हाट वाज इन दैट, मतलब टिल नाउ व्हाट वी हैव डन. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ pet dog Tricky and his mistress Mrs. Pumphrey and the writer who is a veterinary surgeon. His name is James Harriet, Mr. Harriet we were calling them. ये स्टोरी है इन तीनों की कि कैसे ट्रिकी की जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं मिसेस पम्फ्री, शी लव्ड हर सो मच. वो मतलब उसको बहुत ही पैम्पर करती हैं, बहुत ही उसको ओवर फीड करती हैं. उनको क्या लगता है कि जो ट्रिकी है वो बहुत ही कमज़ोर है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. मतलब उनको फील होता था कि ट्रिकी में ऐसा सब कुछ है. सो ड्यूरिंग हिज मील टाइम, मतलब वो उसके मील टाइम्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तो उसको प्रॉपरली देती थी. साथ में वो क्या करती थी कि मीनवाइल वो उसके मील्स के टाइम के बीच में भी वो क्या करती थी, उनको फीड करती थी. फीड मतलब कुछ ना कुछ खिलाती थी. जैसे माल्ट मतलब एक तरह का कोई ग्रेन होता है जिससे बियर और विस्की बनाई जाती है. और वो क्या देती थी, कोड लीवर ऑयल, कोई ऑयल होता है, वो भी उनको खाने को देती थी, वो मतलब पीने को देती थी. और रात में क्या देती थी, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ताकि क्या है ट्रिकी को अच्छे से नींद आ जाए. उन्होंने उसको इतना पैम्पर कर रखा था कि हर सीज़न के लिए, मतलब विंटर के लिए उनके पास पूरा एक वार्डरोब भरा हुआ था उनके कोट से. और उनके पास क्या थी, इवन वेट जब बारिश के दिन होते थे तब के लिए उनके पास रेन कोट भी थे. इस तरह से क्या था कि उन्होंने बिल्कुल ही उसको अनहेल्दी बना दिया था. बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो गए थे, फैटी हो गए थे. ठीक है. मिस्टर हैरियट ने उनको एक बार पहले भी कहा था कि आप इसकी क्या कर दो, आप इसकी डाइट कम कर दो और इसकी एक्सरसाइज बढ़ा दो, और आप इसकी जो ये इसको स्वीट पसंद है वो भी कम कर दो. लेकिन मेरी जो मिसिस पम्फ्री थी, शी यूज़ टू से दैट आई कांट डू दिस, क्योंकि उसको क्या है, क्रीम केक पसंद है और चॉकलेट्स पसंद है. तो मैं उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती. मैं उसको बिल्कुल आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मतलब मैं उसको इनकार ही नहीं कर सकती जो भी उसको खाना है. तो फिर क्या होता है, फिर वो पहले मतलब मिस्टर हैरियट ने इनको कहा था नेक्स्ट टाइम. तो बाय चांस क्या होता है, मिस्टर हैरियट उनको किसी रास्ते पर वॉक करते हुए देखते हैं. मतलब मिस्टर हैरियट वाज गोइंग इन हिज कार एंड मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी वर वॉकिंग और रोमिंग इन द स्ट्रीट. मतलब वो क्या थे, वो किसी गली में घूम रहे थे. तो बाई चांस वो मिल जाते हैं. तब वो व्हेन ही सा द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी ही गेट शॉक, मतलब वो उनको शौक लग जाता है ट्रिकी की अपीयरेंस देखकर. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसे बात करते करते हम आगे थे ना इस लाइन में, कि मैं देख रहा था कि वो किस तरह से ट्रिकी चल रहा था, किस तरह से उसको उस पट्टे में कैसे दिक्कत होती, हाउ हिज लेग्स वर, सब कुछ वो देख पा रहे थे. तो फिर वो फिर से वार्न करते हैं मिसिस पम्फ्री को दैट यू हैव टू कट हीज डाइट, आपको इसकी डाइट कम करनी पड़ेगी, आपको इसकी एक्सरसाइज बढ़ानी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ही विल फॉल सीरियसली इल, कि नहीं तो ये क्या है, सीरियसली क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. तो अब इस बार क्या था, तो जो मिसिस पम्फ्री वो हाँ कर देती कि ठीक है मैं करूँगी ऐसा. लेकिन मिस्टर हैरियट को क्या लगता है कि शायद ये करेंगी, अगर नहीं करेंगी तो जल्दी ही क्या है इनका फ़ोन मेरे पास आ जाएगा. मतलब हमने यहाँ तक ही चैप्टर किया था. नाउ वी विल डू इट फर्दर. यस,
द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। जैसे वो कहते हैं कि मुझे पता था कि अगर ये मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो जल्दी मुझे वो फ़ोन आ जाएगा, और जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो कुछ दिनों में ही आ गया, मतलब फ्यू डेज़ मतलब कुछ दिनों में ही आ गया। मिसिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रोट, कहते हैं कि वो बहुत ही मिसिस पम्फ्री क्या थी, बहुत डिस्ट्रोट का मतलब होता है चिंतित होना, कि वो बहुत ही चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, क्या है मतलब जो ट्रिकी है उसने रिफ्यूज़ कौन होता है, इनकार कर देना, जो अपनी फेवरेट डिशेज़ थी उसको वो भी खाने से इनकार कर दिया, मतलब मना कर देता है। एंड बिसाइड्स उनको एक तरफ कर देता था, एक तरफ हो जाता था खुद। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब उसको क्या होती थोड़े थोड़े बाउट्स मतलब होता है शॉर्ट पीरियड के बाद, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या हो रही थी, उल्टियाँ वॉमिटिंग हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो कहते हैं हर टाइम, रग क्या होता है जैसे हमारे कारपेट होते हैं उसमें रग क्या होता है, थोड़ा सा महंगी क्वालिटी का एक क्या कहेंगे, कारपेट ही कहेंगे, ठीक है, पर उसको वैसे रग कहा जाता है क्योंकि वो अपने रग पर क्या है हर टाइम अपने उस पर लेटा रहता था। एंड पेंटिंग मतलब होता है हाँफते रहना, मतलब वो हाँफते रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, कहते हैं कि अब उसकी वॉक पर जाने की भी इच्छा नहीं होती थी। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ करने की भी इच्छा नहीं होती थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, के तो मिस्टर हैरियट अब बताते कि मैंने अपने जो मेरी जो प्लानिंग थी वो पहले मैंने एडवांस में ही कर ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, बस सबसे मेन क्या दिक्कत थी, मतलब सबसे मेन क्या था कि ट्रिकी को कैसे मिसिस पम्फ्री के घर से बाहर निकाला जाए, कैसे वो उस घर से बाहर आए फॉर अ पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए उस घर से कैसे बाहर आए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्ट नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो मैंने उनको एडवाइस दी, मैंने उनको सजेस्ट किया कि जो ट्रिकी हैं उसको फोर्ट नाइट का मतलब होता है 2 वीक्स, 2 वीक्स मतलब 14 डेज़, कि 14 डेज़ के लिए मैं क्या है अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपने मतलब ऑब्जर्वेशन में रखूँगा, अपने अंडर में रखूँगा, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून, कहते हैं कि जो वो मिसिस पम्फ्री थी वो लगभग ऐसे बेहोशी होने को हो गई थी, वो अपना होश खो ही चुकी थी लगभग। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, कहते हैं कि वो श्योर थी, उसको इतना विश्वास था कि अगर वो जो डॉग हैं उन मतलब उसको याद करेगा, और जब भी याद करेगा और वो मर जाएगा अगर वो मिसिस पम्फ्री को नहीं देखेगा। एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, कहते हैं कि मिसिस पम्फ्री ने बिल्कुल होश खो दिया, और वो उनको इतना ट्रस्ट था, वो बिल्कुल श्योर थी कि ये जो डॉग है वो उनको याद करेगा, और उनका चेहरा अगर हर दिन नहीं दिखेगा तो वो क्या है मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, पर मैंने भी अब भी मिस्टर हैरियट हैं जो राइटर हैं और जो डॉक्टर भी हैं, वो कहते हैं कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अभी तो इस डॉग को यहाँ से लेकर जाऊँगा ही जाऊँगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मतलब मैंने सोचा कि मैं इसको बिना देर, डिले का मतलब होता है देर किए बिना, कि बिना देर किए मैं क्या है इसको यहाँ से ले जाता हूँ। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्री वेलिंग्स, कहते हैं कि मैं चाहता था कि बिना कुछ देरी करे मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से ले जाऊँ, और जो मिसिस पम्फ्री है वो रोना शुरू ना कर दे उससे पहले क्या है मैं उसको यहाँ से ले जाऊँ। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, कहते हैं कि मैं मतलब उस डॉग को क्या है घर से बाहर ले गया। कैसे, द लिटिल डॉग ड्रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके मैं उसको मिसिस जो पम्फ्री हैं उसके घर से बाहर ले गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स, कहते हैं कि जो पूरा स्टाफ था वो एकदम से जाग उठा। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्यूशंस, टॉयज, वेट फॉर अ सेकेंड, where we were, yes, toys and rubber rings, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, मतलब जो मेड्स हैं, जो स्टाफ है वो क्या है कभी अंदर आ रहा है कभी बाहर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दे वर ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बेड अलग है, नाइट का बेड अलग है, उसके फेवरेट क्वेश्चंस,
मतलब उसके गद्दे वगैरह, उसके जो तकिए वगैरह हैं वो सब हैं, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल अलग है, नाइट बाउल अलग है, लंच बाउल अलग है, और सब करने के लिए वो एक बाउल अलग, मतलब इतनी सारी चीज़ें उस डॉग के पास हैं ताकि वो क्या कर सके, सारी क्या हैं मिस्टर हैरिट की गाड़ी में डाल सकें। अब रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, अब कहते हैं मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरी जो गाड़ी है वो ये सब सारा सामान होल्ड नहीं कर सकती, मतलब मेरी गाड़ी में ये सब सामान नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और मैं चल दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, कहते हैं कि जैसे ही मैं निकलने वाला था, मिसिज पम्फ्री विद द despairing cry threw an armful of the little coats through the window। कहते हैं कि मैं जैसे ही निकलने वाला था, जो मिसिज पम्फ्री थी वो इतने बुरे तरीके से जो रो रही थी, वो क्या उन्होंने क्या किया, ऐसे पूरा आर्मफुल मतलब पूरे बाहों में उसके छोटे छोटे ट्रिकी के छोटे छोटे कोट ऐसे पूरे अपने आर्म फुल कर रखी थी उन कपड़ों से, और उसको विंडो से क्या है उनकी तरफ फेंक दिया। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर of the ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। कहते हैं कि जैसे ही मैंने मिरर में पीछे मुड़ के देखा, मतलब एक कोई रास्ता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे ये एक रास्ता है, ठीक है, ऐसे कोई रास्ता है, और ये क्या है, मिसेस पम्फ्री का घर है। तो जो मिस्टर जो हैरियट हैं वो यहाँ से ड्राइव करते हुए जब यहाँ टर्न कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो उन्होंने अपने मिरर से पीछे टर्न करके देखा कि जो सब लोग जो वहाँ हैं, मेड हैं और जो सब लोग हैं, दे ऑल आर क्राइंग, मतलब वो सब क्या है, रो रहे हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेलिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। कहते हैं कि जब मैं रास्ते पर मतलब रोड पर आया, मैंने जब देखा कि वो जो बीमार जो वो छोटा सा वो है डॉग है, वो क्या कर रहा है, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मतलब मेरी तरफ देखते हुए क्या कर रहा है, ऐसे हाँफ रहा है वो। आई पेटेड द हेड, मैंने उसका सिर ऐसे थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसका सिर थपथपाया, हालांकि उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, पूरा एफर्ट लगाया टू वैग हिज टेल। मतलब जब कभी कभी आप डॉग को ऐसे थपथपाते तो वो अपनी पूँछ हिलाता है, तो उसने क्या है अपनी पूँछ को ऐसे हिलाने का मतलब हल्के से क्या अपनी पूँछ हिलाई। पुअर ओल्ड लेड का मतलब होता है, लेड का मतलब होता है लड़का, ठीक है, कि वो कहते हैं बेचारा बच्चा या लड़का जो भी। आई सेड, मतलब जो मिस्टर हैरियट है वो उसको बोल रहे हैं डॉग को कि बेचारा लड़का, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा क्योर का मतलब होता है इलाज, कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है, तुम्हारा क्या इलाज है मुझे पता है। यस, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। कहते हैं कि जो वो सर्जरी की जो जगह थी जहाँ पे डॉक्टर उनको लेके गए थे, जो वेटरनिटी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं। तो जो हाउस होल्ड डॉग्स होते हैं, घरेलू जो पेट डॉग्स होते हैं, वो वहाँ पर रखे भी जाते हैं। कहते हैं कि जब हम वहाँ सर्जरी पहुँचे तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे डॉग थे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज़। कहते हैं कि उन्होंने वहाँ देखा कि जो वहाँ नॉइजी पैक होता है वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था डॉग्स का। तो कहते हैं कि ट्रिकी ने नीचे की तरफ क्या है ऐसे डल आइज़ के साथ उन सबको देखा। एंड वैन पुट डाउन, जब वो नीचे आया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट पे लेगा मतलब होता है लेट जाना, मोशनलेस मतलब बिना कोई मूवमेंट किए वो क्या है उस कारपेट पर लेट गया। क्यों? क्योंकि ट्रिकी वॉज वेरी इल दैट टाइम। उस टाइम क्या थे, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। कहते हैं कि जब बाकी के डॉग्स आए ना ट्रिकी के पास, दे स्टार्टेड स्निफिंग अराउंड हिम। मतलब स्निफ का मतलब होता है जैसे सूंघना, जैसे डॉग्स करते हैं ना, ऐसे सूंघने का, सूंघ कर देखते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, तो वो क्या करते हैं, स्निफ करते हैं उसके ट्रिकी के चारों ओर कुछ सेकंड्स के लिए। फिर वो सोचते हैं कि ये तो कोई ऐसी अनइंटरेस्टिंग कोई चीज़ है, कोई मतलब उसमें जिसमें इंटरेस्ट ना हो, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट।
कहते हैं कि मैंने अब मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि मैंने जो ट्रिकी का एक बेड बनाया, किस में बनाया, किसी एक लूज़ बॉक्स में, वार्म लूज़, कोई गर्म लूज़ बॉक्स में मैंने उसका बेड लगाया, अपने तरीके से लगाया। जो मिसेस पम्फ्री ने दिया था वो सामान यूज़ नहीं किया, अपने तरीके से बेड बनाया। और उसको कहाँ रखा, नेक्स्ट टू दोज डोर, जहाँ पे वो जो डॉग्स थे, जो पहले जो डॉग्स थे जहाँ वो सोते थे, उनसे नेक्स्ट क्या है, उस बेड को लगा दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, कहते हैं कि 2 दिनों के लिए मैंने उनको मतलब ट्रिकी के ऊपर बिल्कुल अपनी नज़रें रखी, दैट वट ही वॉज डूइंग है। ओके, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कि उसको बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसको पानी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, पानी उसको दिया जा रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, कहते हैं कि और जब तीसरा दिन जब शुरू हुआ तो मैंने देखा कि अब वो क्या है, अपने आसपास के एरिया में थोड़ा क्या है, इंटरेस्ट दिखाने लगा है। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, कहते हैं कि मैंने देखा कि अब क्या है, जब जो ट्रिकी है वो क्या करता है, जब अपने आसपास के जो डॉग्स हैं उनको यार्ड में होता है, बाहर जो डॉग्स के खेलने की जगह है या कोई एरिया है, वहाँ पर क्या देखते हैं कि जब सब डॉग्स खेल रहे हैं तो ट्रिकी भी क्या है, थोड़ा सा साउंड करने लगता है। विम्पर का मतलब वैसे तो रिरियाना होता है, मतलब वो एक धीरे धीरे अपनी आवाज़ निकालने लगता है। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रोटेड आउट, कहते हैं कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड होता है जल्दबाजी में, जल्दी से, कि जल्दी से बाहर आते हैं। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, कहते हैं कि वो जैसे ही वो जल्दी से बाहर आते हैं, इमीडिएटली एनगल्फ्ड होता है घेर लेना, ठीक है, कि क्या है, एक कोई डॉग है जॉय, ग्रे हाउंड जाति का है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब क्या हैं, उसको ट्रिकी को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, कहते हैं कि उसका पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद, उसको पूरा उसके जांच परख करने के बाद जो सारे डॉग्स हैं वो क्या हैं, नीचे की तरफ जो गार्डन है उसमें चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, कहते हैं कि अपना जो इतना सारा उसकी बॉडी में फैट था उसके साथ वो धीरे धीरे क्या है, मूवमेंट करते हुए जाता है। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ अवर टुडेज क्लास. Thank you for the class. Have a nice day. If you have any doubt you can ask me. Okay, thank you for the class. Have a nice day.